ब्रह्म विद्या साधक चैरिटेबल ट्रस्ट का ब्रह्म विद्या साधक संघ गत जून से प्रत्येक शुक्रवार को YouTube के माध्यम से सभी के लिए हिंदी, मराठी, इंग्लिश और गुजराती इन 4 भाषाओं में प्रत्येक शुक्रवार को एक ध्यान सत्र आयोजित करता आया है। इस ध्यान सत्र में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। मैं श्रीकांत तारे गत 22 वर्षों से ब्रह्म विद्या की साधना से जुड़ा हुआ हूं। 2 बार मैं आपके समक्ष ध्यान सत्र के लिए उपस्थित हुआ था। उस वक्त मैंने आपको मेरे जीवन में मेरे शारीरिक परेशानियों के बारे में या अर्थात मेरे बीमारी के बारे में आपसे चर्चा की थी, आपसे मेरे अनुभव साझा किए थे। अब मैं ब्रह्म विद्या 2001 से ब्रह्म विद्या के साथ में जुड़ा हुआ हूं और इस साधना के द्वारा अब नियमित साधना करते हुए मैं अपने जीवन में स्वास्थ्य और सफलता दोनों का उपभोग ले रहा हूं। अब जैसे आपको ब्रह्म विद्या के स्लोगन में लिखा हुआ दिख रहा है कि कुंजी आपकी स्वास्थ्य एवं यश की, अर्थात सफलता की। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में ये 2 बातें अवश्य चाहता है कि वह हमेशा स्वस्थ संपन्न रहे और जो भी काम वो कर रहा है उसमें वो सफल हो, अर्थात उसका जीवन हमेशा आनंदी बना रहे। यही वो चाहता है और उसके सारे प्रयास बचपन से इसी के लिए होते हैं कि वो हमेशा आनंदी रहे। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में आर्थिक दृष्टया सफल होने के बावजूद वह आनंदी दिखाई नहीं देता। इसका मुख्य कारण यह है कि आर्थिक संपन्नता आने के बाद अधिकांश मनुष्यों में बीमारियां दिखाई देती है, चाहे वो शरीर की हो या मन की हो। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मैं शारीरिक बीमारी से बहुत परेशान था और ब्रह्म विद्या की इस साधना के द्वारा उन सभी बीमारियों से मैं बाहर आ पाया हूं। अर्थात ये सब प्राप्त करते करते मैंने सफलता भी अनुभव की है और इसका मूल कारण मनुष्य यदि अपने जीवन में उसके लिए आवश्यक 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली है उसका श्वास और दूसरा उसके विचार, अर्थात उसका शरीर और मन। ये दोनों यदि मनुष्य स्वस्थ संपन्न रखना सीख ले तो हमेशा मनुष्य आनंदी जीवन जिएगा, संतोषपूर्ण जीवन जिएगा और अपने जीवन में वह अधिक उन्नति प्राप्त करेगा। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मनुष्य केवल रोटी कपड़ा मकान की तरफ भाग रहा है, उसके लिए सारे प्रयास कर रहा है। लेकिन मनुष्य के जीवन में उसका मार्गदर्शक होता है उसका मन। हमारा मन प्रत्येक क्षण हमारा मार्गदर्शन करता है, लेकिन हमारे मन को योग्य दिशा में मोड़ना और अपने जीवन को जिस दिशा में हम चाहते हैं उस दिशा में ले जाना हमें कहीं सिखाया नहीं जाता। और यही ब्रह्म विद्या हमें सिखाती है कि मनुष्य अपने जीवन का स्वामी हो सकता है, अपने जीवन में वो जो चाहे वो पा सकता है। और यही हमें ब्रह्म विद्या के माध्यम से सिखाया जाएगा। इससे मनुष्य दूसरों पर निर्भर न होकर आत्मनिर्भर होगा और वह जिस क्षेत्र में चाहेगा उस क्षेत्र में सफलता की नई नई ऊंचाई जो उसकी अपेक्षा से अधिक उन्नत होगी
वह प्राप्त करेगा। इसलिए उसके मन की तरफ उसका ध्यान देना नितांत आवश्यक है। अब चूंकि मनुष्य का मन समाज माध्यमों से, अपने परिवार से तैयार होता है और इन माध्यमों के द्वारा मिली हुई अधिकांश बातें नकारात्मक होती है, और मनुष्य के जीवन की इस महत्वपूर्ण जो बात है मन, उसकी ओर ध्यान देने के लिए कि मैं नकारात्मक विचार कर रहा हूं, ये समझने के बावजूद उसे कैसे ठीक करना यह पता नहीं होता। अनेक मनुष्यों के मन निराशा से भर जाते हैं, संघर्ष करने की वृत्ति खत्म हो जाती है और वे अपने जीवन में निराशा के सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचते हैं और अपना जीवन समाप्त भी कर लेते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने प्रत्येक वर्ष हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन इसे मनुष्य बदल सकता है। हमारे मन की जो कुंजी होती है, यानी पासवर्ड होता है, आधुनिक भाषा में यदि बात करें तो हमारे मन का पासवर्ड होता है, यानी हमारे मन के अंदर झांकने की जो क्षमता होती है वो हम किसी को नहीं दे सकते हैं, वो केवल हमारे पास होती है। हमारे मन में अच्छा या बुरा जो भी है उसकी पड़ताल हम स्वयं कर सकते हैं और हम अपने मन को अपने जीवन के किसी भी समय से योग्य अर्थात विधायक दिशा में मोड़ सकते हैं। और यही ब्रह्म विद्या हमें सिखाती है कि मनुष्य अपने जीवन का जैसे चाहे वैसे संगोपन कर सकता है, अपना जीवन अधिक उन्नत कर सकता है। जिस मनुष्य का मन सशक्त है अर्थात संतुलित है, वह मनुष्य जीवन में किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है और अपना स्वास्थ्य बरकरार रख सकता है। और यही अनुभव आप अपने आजू बाजू में देख सकते हैं कि ऐसे जो लोग अपने जीवन में अपने मन को संतुलित रखा है, उन्होंने वे जीवन की ऐसी ऊंचाई को छाए हैं कि वे सभी मनुष्य जाति को, सभी मानव जाति को मार्गदर्शक सिद्ध हुए हैं। यदि हम इस क्षेत्र में विचार करें कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र कहा जाता है, जिसे संतुलन का क्षेत्र कहा जाता है, यदि हम भगवान बुद्ध की बात करें तो वे अखिल मानव जाति के लिए मार्गदर्शक हमारे लिए हुए हैं। और इसका मूल कारण उनके मन को उन्होंने अपने जीवन में योग्य दिशा देकर अपना मन हमेशा संतुलित रखा है, अर्थात उनके जीवन की आध्यात्मिक बाजू, आंतरिक बाजू हमेशा सक्षम रही है। और यही उनके जीवन की सफलता का रहस्य है। और यह कैसे किया जाए, यह ब्रह्म विद्या के माध्यम से हम सीखते हैं। ब्रह्म विद्या, तत्वज्ञान और योग शास्त्र सिखाने वाली एक संस्था है ब्रह्म विद्या साधक चैरिटेबल ट्रस्ट। यह प्राचीन भारतीय योग शास्त्र है और इसके माध्यम से हम अपने जीवन में ये दोनों बातें प्राप्त कर सकते हैं। ये कुंजी आपको प्राप्त हो सकती है। ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, ना कोई विशिष्ट बंधन इस शिक्षा को पाने के लिए कोई भी मजबूरी नहीं है। हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति हो, किसी भी वर्ण के हो, ब्रह्म विद्या सीखकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा। मैं ब्रह्म विद्या साधक संघ की ओर से साधना भी करता हूं और ब्रह्म विद्या सिखाने का भी काम करता हूं। मेरे शिक्षक अनुभव में ऐसे अनेकों लोग आए हैं कि वे निराशा से अत्यंत ग्रसित थे, लेकिन इस साधना से उन्होंने अपने जीवन की सकारात्मक बाजू देखी और अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर मोड़ा है। यहाँ तक कि उन्हें इतनी निराशा आ गई थी कि आत्महत्या करने को जी चाहता था, जीवन में कोई रस नहीं रहा था।
लेकिन साधना ये सिखाती है कि मनुष्य निश्चित ही जो दिखाई देता है उससे कई गुना वह श्रेष्ठ है, और वह श्रेष्ठता यदि मनुष्य देखे, समझे और अपने जीवन में उतारे तो मनुष्य कुछ भी बन सकता है और अपने जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए श्वसनों के प्रकार ब्रह्म विद्या में हम सीखते हैं, जिससे हमारे फेफड़े अधिक सशक्त होते हैं। अभी अभी कोरोना काल की सभी पाबंदियां सरकार ने उठाई हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य के मन में से कोरोना का डर अभी तक पूरा गया नहीं है। और ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें कोरोना हो गया था और होने के बाद भी अभी उनकी पूरी रिकवरी हुई नहीं है। अनेकों बातें हैं, उनके अंदर के उपकरण जो है, लीवर है, फेफड़े हैं, ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। लेकिन उनके मन पर इस कोरोना ने बहुत ही गहरा आघात किया है। हम सबके मन पर किया है, विद्यार्थियों के, बुजुर्गों के, सबके मन पर बहुत गहरा आघात किया है। और ब्रह्म विद्या की साधना से ऐसे अनेकों लोग हैं कि जो सभी डर से और इस सभी शारीरिक व्याधियों से कोरोना के द्वारा उन्हें जो भी ग्रसित हुई थी, इससे वे बाहर आए हैं। और यह एक अत्यंत सुंदर और शास्त्र शुद्ध पद्धति है। हमारा मन हमेशा नकारात्मक बातों की ओर आकर्षित होता है, इसलिए उसका कारण यह नहीं है कि हमारा मन की बैठक नकारात्मक है। उसका कारण यह है कि हम सब बचपन से नकारात्मक बातों की तरफ, बातों का प्रभाव हम पर हुआ है, इसलिए हम अधिक नकारात्मक बातों पर विश्वास रखते हैं। लेकिन हमारे मन पर इन नकारात्मक बातों का प्रभाव केवल हम ठीक कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने लिए ठीक कर सकता है, और ये हम ब्रह्म विद्या में सिखाई जाने वाली अत्यंत शास्त्र शुद्ध एवं प्रभावी ध्यान पद्धति से सीखते हैं। अनेकों ध्यान पद्धतियां हैं, लेकिन अल्प अवधि में निश्चित परिणाम देने वाला जो शास्त्र है वह ब्रह्म विद्या है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में सकारात्मकता केवल 3-4 महीने की साधना से वह सीख सकता है। आपने शुरुआत में स्क्रीन पर ब्रह्म विद्या के जानकारी के लिए नंबर देखे होंगे। ब्रह्म विद्या साधक चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमारी फेसबुक है और यूट्यूब है, और ब्रह्म विद्या .net ब्रह्म विद्या की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप आइए, अवश्य भेंट दीजिए और ब्रह्म विद्या में सिखाई जाने वाली अधिक बातों की जानकारी वहां पर प्राप्त कीजिए। ब्रह्म विद्या के माध्यम से हम निःशुल्क जानकारी अर्थात प्रस्तावना आपके लिए आयोजित कर सकते हैं। आपको वहां पर अपना नाम रजिस्टर करना है और निःशुल्क जानकारी के लिए आपसे संपर्क संघ के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ब्रह्म विद्या के सभी शिक्षक, कार्यकर्ता, विश्वस्त, हमारे प्रमुख विश्वस्त श्री जयंत दिवेकर गुरु जी, ये सभी कार्यकर्ता, शिक्षक, साधक, सभी लोग जो है, हम बिना किसी मुआवजे के केवल मनुष्य कल्याण के लिए ये काम करते हैं। अर्थात अभ्यासक्रम सशुल्क है, लेकिन जानकारी आप अवश्य ले सकते हैं। और निश्चित रूप से ब्रह्म विद्या की साधना के द्वारा आप अपने जीवन को, अपने मन को अधिक सुघड़ कर सकते हैं। मनुष्य का मन और शरीर दोनों शुद्ध करने के लिए मनुष्य के अंदर जो चेतना है, जो प्रकाश है, उसके द्वारा हम मनुष्य का जीवन अधिक सुघड़ कर सकते हैं, सुगठित कर सकते हैं।